आज हम इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स और साइंस की ब्रांचेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अमेथोलॉजी। अमेथोलॉजी किसे कहते हैं? द बर्ड्स साइंस, साइंस ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की जो साइंस है, उनकी जो मतलब स्टडी की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अमेथोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है फिलॉलॉजी। फिलॉलॉजी किसे कहते हैं? जिस साइंस ऑफ लैंग्वेजेस इज नोन एज फिलॉलॉजी। इसमें हम जो है ना लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके जो है ना वो एवोल्यूशन, उसमें के सारी लैंग्वेजेस के रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की जो स्टडी है, मीन उसमें कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर की डिजीज कॉजेज़, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स, उस कैंसर के लिए टेस्ट्स, और ये सब चीज़ें जो है ना हम इस एक साइंस की ब्रांच है ऑन्कोलॉजी, उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। जैसे कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी की लाइफ की स्टडी को कहते हैं, तो एक्सो जब हम कहेंगे तो मीन्स आउटर, बाहर की लाइफ जो है ना, जब हम उसको आउटर स्पेस में डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो ये हमारे पास एक्सोबायोलॉजी के कैम्बट में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नुमिस्मैटिक्स। नुमिस्मैटिक किसे कहते हैं? कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स, बैंक नोट्स एंड मेडल्स। मेडल्स की, बैंक नोट्स की और कॉइन्स की, मीन सिक्कों की जब हम स्टडी करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनके सारे फीचर्स, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, उनके सारे जो स्ट्रक्चर वगैरह को जब हम देखेंगे, तो ये हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? नुमिस्मैटिक्स कहेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स में हम सारी जो मतलब ये चीज़ें होती हैं, नंबर्स के रिलेटेड होते हैं, सारे के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्राइम नंबर वगैरह, और उसके सारे जो बेसिक ऑपरेशन वगैरह करते हैं नंबर्स के, तो उसको जब हम उसमें देखेंगे तो ये होगी मैथमेटिक्स। जबकि जब हम कॉइन्स, बैंक नोट्स और मेडल्स को डिस्कस करेंगे, तो उनके इसको क्या कहेंगे? नुमिस्मैटिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेनेसिस। यूजेनेसिस की स्टडी ऑफ ऑल्टरिंग ह्यूमंस बाय चेंजिंग देयर जीन्स। इंसान के जीन्स को चेंज कर इंसानों को चेंज करना, दिस इज आल्सो नोन एज यूजेनेसिस कहते हैं। स्टेनोग्राफी नेक्स्ट हमारे पास है। स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड मीन्स अ सिस्टम ऑफ रैपिड राइटिंग दैट यूजेस सिंबल्स और अब्रिविएशंस। सिस्टम राइटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम रैपिडली, जल्दी जल्दी चीज़ों को लिखते हैं, बहुत सारी अलामत और एब्रिविएशन का इस्तेमाल करके। उसमें हम लफ्ज़ जो वर्ड्स होते हैं उनको मुकम्मल तौर पे नहीं लिखते। असल में एक ये आर्ट होता है, जिसमें हम जो है ना वो जो कन्वर्सेशन होती है, जो हमारी जो बातचीत होती है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो एक वर्डिक्ट वगैरह जो होता है, हम उसको मुख्तलिफ सिंबल्स में लिखते हैं, वर्ड्स में नहीं लिखते। इसके लिए जो है ना हमारे कोर्ट्स में, हमारे बहुत सारे ऑफिसेस में जो है ना वो एक बाकायदा एक असामियाँ होती हैं, उसमें जो है ना पर्सन्स काम करते हैं एज अ, तो उसके लिए जो है ना हम उसमें जब जज साहब हमारे जो है ना कोई डिसीजन बोलते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, और ये जो स्टाइनो वाले होते हैं इनको टाइप करते हैं, मतलब उसको मुख्तलिफ सिंबल्स वगैरह को यूज़ करके वो उस डिसीजन को टाइप करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो जो सारे सिंबल्स वगैरह होते हैं, उनको जब वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो फिर वो उसका जो वर्डिक्ट होता है वो सामने आता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं, कि ब्लड की किस तरह की स्टडी की जाती है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके में कि क्या क्या ग्रुप्स हैं, उसमें कौन चीज़ क्या है, और इसमें जो इसके सारे फैक्टर्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हेमाटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ इज़ नोन एज ए जियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्स को। सेल्स की कंपोजिशन क्या है, सेल्स किस किस्म के होते हैं, उसके अलावा सेल्स क्या क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशंस में,
एक ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन में और इसके पूरे स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर में क्या रोल होता है, तो दिस इज़ नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ज़ूलॉजी की वो ब्रांच है, ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को डील करती है। मतलब ये कि हम इंसेक्ट्स को, हशरातुल अर्ज़ को, कीड़ मकोड़ों को जब हम स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स, उनके जो सब सारी चीज़ें, उनको सारा एनालिसिस करते हैं, तो ये एंटोमोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी ज़ूलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एम्फिबिलियंस और रेप्टाइल्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ origin and physical and cultural development of mankind। इंसानियत की जो डेवलपमेंट, उसका ओरिजिन, उसकी फ़िज़िकल, उसका कल्चर कैसे डेवलप किया, वो कैसे इवॉल्व हुई अपनी ओरिजिनल शेप से आज तक, तो ये सारी जो इंसानियत की जो हम स्टडी करते हैं, उस सारे इंसानियत का इर्तिक़ा को हम जब डिस्क्राइब करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो इस चीज़ को, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। पैडोलॉजी किसे कहते हैं? पैडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइल। साइल की जो स्टडी होती है, मिट्टी की जो स्टडी होती है, उसको क्या कहते हैं, पैडोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स इनसाइड अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, तो जिसकी वजह से बाज़ औक़ात अर्थ के अकर्स होता है, तो उस सारी चीज़ों को जब हम एनालिसिस करते हैं, उसकी डीपर स्टडी करते हैं, तो ये ब्रांच जो होगी वो वो सिस्मोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ कोड्स की जब हम स्टडी करते हैं कि कौन कोड्स के पैटर्न को समझते हैं, ये कोड कि कैसे कोड एक मैसेज को कन्वे करते हैं, तो वो ये सारी जो एक साइंस है, इसको जो एक ब्रांच है, इसको क्रिप्टोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्सिकोग्राफी। द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज यानी लुग़तें कैसे कंपाइल की जाती हैं, कैसे उनका जो मटेरियल होता है उसको जोड़ा जाता है, कैसे कंपाइलिंग होती है उनकी, इन पब्लिकेशन कैसे की जाती है, तो सारा इसका जो डिक्शनरीज़ का नॉलेज होता है, जो आर्ट होता है, उसको हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स एंड चार्ट्स और मैप्स की जो ड्राइंग होती है, उनका जो सारा मतलब चार्ट्स और मैप्स का जो सारा पैटर्न वगैरह बनाना, और उसको कैसे उनको जो ब्यूटीफुली जो है ना डिज़ाइन करना है, तो ये सारा चीज़ जो है ना कार्टोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिलेटोलॉजी होना है, वो है द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग। स्टैम्प की कलेक्शन, मुख्तलिफ मोहरें, ये जो स्टैम्प होती हैं, उसकी जो कलेक्शन होती है, वो क्या कहलाती है, पैलेटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कैसे कहते हैं, इंसान की जो पॉपुलेशन है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, डेमोग्राफी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एम्बीडेक्स्ट्रस, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे पर्सन को कहा जाता है हु कैन राइट्स विद बोथ हैंड्स, राइट एंड लेफ्ट। ऐसे पर्सन जो दोनों हाथों से लिख सकता है, मीन वो अपने दाएं हाथ से भी लिख सकता है और बाएं हाथ से भी लिख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या कहते हैं हम, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। जैसे कि बहुत मशहूर जो है टर्म है, आप इसको अक्सर सुनते रहते हैं कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पेशगोई की है कि बारिशों होंगी और खुश्क साल इतनी होगी, तो ये सब चीज़ें जो मौसम के रिलेटेड, जो वेदर के रिलेटेड जो सब चीज़ें होती हैं, उनको आज पेशगोई, उनका पैटर्न क्या होगा, विंड्स कहाँ होंगी, खुश्की कहाँ होगी, बारिशें को सिलसिला कब होगा, ये सब चीज़ें मेट्रोलॉजी के एम्बेट में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोपोनिक्स कैसे कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मींस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट यूज़ ऑफ सॉइल। बगैर ज़मीन का
या बगैर मिट्टी का इस्तेमाल किए हुए जब हम प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर की असल में एक ब्रांच है, वो एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी क्या है? कहते हैं इज द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। जब हम मिट्टी का मुताला करते हैं और उसकी जो क्रॉप मैनेजमेंट के जो मुताला करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेनोलॉजी। पेनोलॉजी इज स्टडी एंड प्रैक्टिस प्रिजन मैनेजमेंट एंड क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन। बहुत सारे ऑफेंडर्स जो होते हैं, वो क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो जेल में चले जाते हैं, तो उनकी जो सारी मैनेजमेंट और उनको दोबारा से इंसानी लाइफ के अंदर इंसानियत की तरफ ले आना थ्रू काउंसलिंग, थ्रू मुख्तलिफ कोर्सेज, थ्रू उनके जो है ना प्रॉपर ट्रेनिंग के ज़रिए जो है ना सारा इसका जो प्रोसेस होता है, इसको सारा जो एनालिसिस होगा, सारी प्रैक्टिस होगी, वो पेनोलॉजी के अंबट में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी किसे कहते हैं? डील्स विद डिजीज़। बहुत सारी डिजीज़ की जो सिम्टम्स, उनकी कॉजेज़, उनके जो ट्रीटमेंट्स, ये सब चीज़ें एक साइंस की ब्रांच है, उसमें आते हैं पैथोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है एटोलॉजी। एटोलॉजी इज स्टडी ऑफ काजेज़ ऑफ डिजीज़ की बहुत सारी एक डिज़ीज़ की ये बहुत सारी डिजीज़ की जो काजेज़ को जब हम स्टडी करेंगे तो मज़ीद एक ब्रांच निकलेगी साइंस को, इसको एटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड डिजीज़ ऑफ ईयर। हमारे कानों की जब कोई भी किसी किस्म को इनको मसला बनता है, उनके जो हमारी हम स्ट्रक्चर को जब डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो दिस इज़ आल्सो नोन एज ऑटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉलेजी। नॉलेजी किसे कहते हैं? नॉलेजी इज स्टडी ऑफ माइंड्स। माइंड की स्टडी क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी कहते हैं।